नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 15 मार्च 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का करंट अफेयर। इस वीडियो में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, प्रथम राष्ट्रीय स्टैंड अप पैडलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया। इसके साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी निकल कर आया है कि अब मध्य प्रदेश सरकार ऐसा प्रथम राज्य बन गया है जो कि वनोपज पर भी एमएसपी देगा, अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस मध्य प्रदेश देगा वनोपज पर। लघु वनोपज, जैसे कि आप समझ सकते हैं, वनोपज के अंतर्गत कौन कौन से उत्पाद आते हैं। ऐसे उत्पाद जो कि डायरेक्टली वनों से हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें आप तेंदुपत्ता को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप लाख उद्योग को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप जो लकड़ी उद्योग है डायरेक्ट वहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो इस तरीके के उद्योग हैं जो कि हम डायरेक्ट डिपेंडेंट होते हैं वनों पर, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है और उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर किसी को 2021 का पूरे साल भर का करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 2021 की पूरे साल भर की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की जो पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ अभी जो हाल ही में हमारा बजट आया है, पूरे के पूरे बजट की पीडीएफ भी आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का निर्यात कितने गुना बढ़ा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, उसके बाद बजट प्रस्तुत होता है और उसके बाद उसके कुछ मुख्य जो बिंदु होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो उसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इस जो तथ्य है इसे काफी कुछ हाईलाइट किया गया और इसके अंतर्गत कहा गया विधानसभा में कि मध्य प्रदेश का जो निर्यात है वह बढ़ा। तो कितने गुना बढ़ा? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 5 गुना, 14 गुना, 20 गुना या फिर 10 गुना। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 14 गुना। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो निर्यात है वह बढ़ा मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मध्य प्रदेश का जो नया बजट है उसके अनुसार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो कथन दिया गया विधानसभा में उसके अनुसार। तो कितने गुना निर्यात बढ़ा? 14 गुना निर्यात बढ़ा। और हमेशा से आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो पूरा का पूरा सबसे अधिक योगदान अगर किसी क्षेत्र का है तो वह कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है में सबसे अधिक है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? ऐसे क्षेत्र जो कि डायरेक्टली आपकी कृषि से संबंधित होते हैं, रॉ मटेरियल जिसके अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन इसमें हमें नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में निर्यात 14 गुना बढ़ा है। यह 90 करोड़ रुपए से बढ़कर 1293 करोड़ रुपए हो गया है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में कृषि के संचित रकबे में निरंतर वृद्धि हुई है। यह 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 43 लाख हेक्टेयर हो गया है। 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिट का आयोजन कहां पर किया गया? यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिट का आयोजन कहां पर किया गया है? आपको ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या फिर सागर में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भोपाल में जो तालाब है उसमें इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है जो कैनो का पूरा जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश का पूरा इसका सेंटर, ट्रेनिंग अकेडमी सब कुछ कहाँ पर है? भोपाल में है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 15वीं पैरा कैनो का आयोजन कहां पर किया गया? यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। पैरा कैनो भी दोस्तों, तो आपको अनुमान लगाना है कि जब कैनो का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कहां पर है? भोपाल में। तो कैनो से संबंधित जितने भी फैक्ट आते हैं दोस्तों उन सबको आपको आंख बंद करके कहां पर लगा देना है? भोपाल लगा देना है। और लगभग 99% टाइम आप लोग सही होंगे, क्योंकि यहीं पर सबसे अधिक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और भोपाल में ही इसको फोकस किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की खेल की राजधानी किसको कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंदौर को। और हॉकी की नर्सरी, याद रखिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉकी की नर्सरी किस शहर को कहा जाता है? सो राइट आंसर इज भोपाल। भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की खेल राजधानी दोस्तों इंदौर को कहा जाता है। और एक खेल पत्रिका हलचल निकाली जाती है, वह कहां से निकाली जाती है? इंदौर से निकाली जाती है। और 1915 से दोस्तों इसे निकाला जा रहा है, खेल पत्रिका हलचल को। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो तीरंदाजी एकेडमी 2013 में, कहां पर दोस्तों? 2013 में स्टेब्लिश कहां पर की गई थी? तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में की गई थी। और मध्य प्रदेश की मलखंभ एकेडमी, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 2018 में इसकी स्थापना की गई थी उज्जैन। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है। तो इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और मलखंभ की एकेडमी कहां पर है? उज्जैन में है। तो यह काफी डीपली क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो इंडोर स्टेडियम है,
इंडोर अर्थात जो कि अंदर खेला जाता है, इंडोर स्टेडियम इसे कहा जाता है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में है, और उसका नाम क्या है? अभय खेल प्रसाद स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रीय स्टैंड अप पैडलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर उज्जैन? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, भोपाल में ही इसका आयोजन किया गया। और स्वयं इसका जो पूरा का पूरा अंतिम समारोह था उसके अंतर्गत शामिल हुए थे हमारे राज्यपाल जी। तो आगे बढ़ते हैं। किसकी स्मृति में भोपाल में कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता संपन्न की गई? तो दोस्तों यह किसकी स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है भोपाल में? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है संजीव कुमार सिंह, मेजर ध्यान सिंह, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, या फिर रूप सिंह? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, स्वर्गीय संजीव कुमार जी की स्मृति में भोपाल में कयाकिंग कैनोइंग का आयोजन किया जाता है। देखते हैं। खेलों को प्रोत्साहन देना सरकार और समाज की जिम्मेदारी। स्वर्गीय संजीव कुमार की स्मृति में कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता संपन्न की गई। राज्यपाल श्री पटेल ने 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिट, 15वीं पैरा कैनो और प्रथम राष्ट्रीय स्टैंड अप पेडलिंग प्रतियोगिता के समापन और पुरस्कार समारोह वितरित संबोधित कर रहे थे। स्वर्गीय संजीव कुमार की स्मृति में इसका आयोजन लोअर लेक, याद रखिए दोस्तों, भोपाल की जो लोअर लेक है उसमें इसका आयोजन किया जाता है। भोपाल में देश और प्रदेश के कयाकिंग कैनोइंग संघ के तत्वाधान में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया? तो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश ऐसा प्रथम राज्य होगा जहां पर जो लघु वनोपज है उसका पूरा का पूरा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो इसका लागू किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कहां पर? 32 लघु वनोपजों पर, 24 लघु वनोपज, 33 लघु वनोपज, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 32 लघु जो वनोपज जो हैं उन पर क्या दिया जाएगा? उन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो आपको मालूम होना चाहिए एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो कि दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा किसी भी उत्पाद पर। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जो वनोपज है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? मिश्रित वन। कितने हैं? लगभग 58% मिश्रित वन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत दोस्तों सागौन के वन है? यह भी पूछ भी लिया गया था आपका एमपीपीएससी में। तो 19.38% है। यह पुराना डाटा है। नए डाटे के अनुसार अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% हैं। तो अगर आपको 20% नहीं मिलता है तो वहां पर आप 19.38 लगा सकते हैं, और अगर 20% मिलता है तो दिस इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी आपको याद रखना है कि जो बांस उत्पादन भी इसी के अंतर्गत आता है। साल उत्पादन दोस्तों, साल की जो वृक्ष है वही भी मध्य प्रदेश में 4% है। तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो तेंदुपत्ता वनोपज है वह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1964 में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से जो तेंदुपत्ता का उत्पादन है वह कहाँ पर केंद्रित है? वह है आपका सागर, जबलपुर, दमोह, इन जिलों में यह मुख्य रूप से केंद्रित है। तो इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं वन मंत्री कौन है? कुंवर विजय शाह ने बताया कि वनवासियों के हित में 32 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। वनोपज की खरीदी के लिए अपनी दुकान के नाम से 179 खरीदी केंद्र तथा लघु वनोपज के 47 गोदामों का निर्माण किया गया है। तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश में कितने संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्र स्थापित होंगे। यह जो संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्र है यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कितने संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे? 27 संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्र, 44 संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्र, 55 संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 27 जो संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्र है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश किए जाएंगे। इन केंद्रों पर होगा क्या? विभिन्न प्रकार की जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वह उपलब्ध होंगी। जो आपके वैद्य हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की जो वनोपज है वो दोस्तों काफी प्रमुख है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और इन वनों से सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों जो औषधीय गुण है वह प्राप्त होते हैं। और उसी के कारण यह संजीवनी केंद्र की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से वन से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक बांस की प्रजातियां कहां पर पैदा की गई थी? 54 प्रजातियां थी। यह भोपाल में पैदा की गई थी। और दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि बांस का जो शोरूम है, सरकारी शोरूम कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? इंदौर में बांस का सरकारी शोरूम स्टैब्लिश किया गया था। तो यह कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके वनोपज से संबंधित जो कि आपको याद रखना ही है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। देखते हैं 27 संजीवनी केंद्र स्थापित हुए हैं लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा। विंध्यन हर्बल ब्रांड के नाम से इनका उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अमेजोन पर भी यह उपलब्ध है। लगभग 350 प्रकार की औषधियों का निर्माण तथा विक्रय किया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में कितने हैं? 27 संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा परामर्श भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक वन धन केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में खोले गए? काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन है। वन धन केंद्र से हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है, तो सबसे अधिक वन धन केंद्र कहां पर है? सतना में है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो 107 वन धन केंद्रों की स्थापना की गई है टोटल मध्य प्रदेश में, और 32 लघु वनोपज समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया ही था। और सतना में 21, सबसे अधिक कितने, अर्थात 21 वन धन केंद्र खोले गए हैं सतना में। और यहाँ पर आप नीचे जिले देख रहे हैं उनका दिया गया। इसके अलावा भी और जिले हैं, 107 हैं लगभग टोटल, जिन 107 वन धन केंद्र हैं मध्य प्रदेश में। आपको केवल इतने अधिक जिले याद नहीं रखना है, ये तो मैंने केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर दे दिया। केवल आपको इतना याद रखना है कि 21 वन धन केंद्र सतना में खोले गए, जो कि सबसे अधिक हैं। आज के आपके क्वेश्चन, मसालों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया? सेकंड आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि हृदय दृश्यम संगीत समारोह का आयोजन कौन से शहरों में किया गया? और यहां पर आप यह भी बता सकते हैं कि कितने शहरों में किया गया। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ टारगेट फॉर IAS MPPSC विद KK। थैंक यू सो मच।